तो एक तरफ सेशन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और वन फ्यूचर पर लगातार मंथन हो रहा है। सभी की नजरें इस वक्त हिंदुस्तान पर टिकी हुई है और वो तमाम मुल्क जिन्होंने G20 में शामिल नहीं हुए, जिन्होंने पार्टिसिपेट और तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए ये बहुत बड़ी तस्वीर, क्योंकि G20 का जो प्रेसिडेंसी है वो ट्रांसफर हो रहा है, ब्राजील के पास जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं उनको ये बैटन जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये तस्वीरें इस वक्त बहुत खास, कुछ ऐसी तस्वीर लास्ट ईयर हमें बाली में देखने को मिली थी जब इंडोनेशियाई पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को ये हैमर और ये बैटन दिया था। और अब इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पास जो बैटन था वो दे दिया गया है ब्राज़ील को। और ब्राज़ील इस वक्त जो है वो अपनी इच्छा व्यक्त करता हुआ और अपनी बातें यहाँ पर समिट में रखता हुआ ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इससे पहले थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कहा, लोगों से बातचीत की और वहाँ पर मौजूद नेताओं को संबोधित किया और कहा कि इसी के साथ दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद अब ये जो प्रेसिडेंसी है वो ट्रांसफ़र हो रही है और जा रही है ब्राज़ील के पास। वो तस्वीरें बेहद ख़ास थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी चेयर से उठे, ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष के पास गए और ब्राज़ील के राष्ट्रपति को जो मेज़बानी है वो सौंपी। तो ये तस्वीर बेहद ख़ास। और सुनते हैं वहाँ इस वक्त क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अब जो प्रेसिडेंसी है वो ट्रांसफर हो गई है, दिल्ली डिक्लेरेशन पास हो गया है और अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, ये बेहद खास मौका है जब अब प्रेसिडेंसी ट्रांसफर हो रही है। हालांकि ब्राजील की चिंता जो थी वो लाजमी थी कि हम इतने भव्य तरीके से इसका आयोजन कैसे करेंगे। अदिति। बिल्कुल, ब्राज़ील को ये लग रहा है कि जो स्टैंडर्ड हिंदुस्तान ने सेट किया है G20 की मेज़बानी करके 2023 में, उसको मेंटेन करना और उसको सरपास करना ब्राज़ील के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन वो किस तरीके से ब्राज़ील G20 को अगले साल होस्ट करता है, जब ये G21 हो जाएगा, उस पर हमारी नज़र अगले साल जाएगी। लेकिन इस वक्त की जो सबसे इम्पॉर्टेंट तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को इंडिया डेली लाइव पर दिखा रहे हैं। बैटन दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लूला डी सिल्वा को और साथ ही यहाँ पर अध्यक्षता और अगले बार की मेज़बानी सौंप दी गई है। तो भारत के लिए ये G20 का 2023 का साल, जिसमें G20 की अध्यक्षता भारत ने की और अभी मेज़बानी कर रहा है, वो एक कामयाब सक्सेसफुल साल रहा है। जिस मुद्दे पर जिस मसले को लेकर G20 समिट के सेशंस रखे गए थे, साथ ही जो एजेंडा था वो सारे जो है वो मीट हुए हैं, कामयाब रहे हैं। नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी मिल गई है। तो एक कामयाब सेशन, तीनों सेशंस जो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का सेशन अभी चल रहा है और साथ ही द्विपक्षीय बातचीत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के इतर की अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से और अभी शाम तक भी करने वाले हैं। तो जो पूरा शेड्यूल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का इस समिट को लेकर, वो शेड्यूल मीट हुआ है और वो शेड्यूल सक्सेसफुल रहा है। तो ये एक बहुत राहत की बात है, खुशी की बात है, न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि प्रत्येक देशवासी के लिए, क्योंकि बतौर मेज़बान भारत एक ऐसा देश है जिसकी मेज़बानी पूरी दुनिया में मशहूर है। और जब आप इस स्तर का बड़ा इंटरनेशनल इवेंट कर रहे हो तो जिम्मेदारी और दोगुनी हो जाती है कि आप उसको कामयाबी से पूरा करें, बिना किसी ग्लिच के उसे पूरा करें, और भारत इसे करने में सफल रहा है। तो ये एक बहुत खुशी की और राहत की बात, और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। G20 का तीसरा सेशन खत्म हो गया है। जब कहते हैं कि जब बैटन ट्रांसफ़र हो जाता है, अध्यक्षता दे दी जाती है, तो सेशन एंड माना जाता है। अब अलग अलग देशों के साथ बायलैटरल टॉक इस वक्त होनी है, अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत होनी है। और इस वक्त ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं डी सिल्वा, उनका संबोधन इस वक्त G20 में चल रहा है और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीर इस वक्त आप इंडिया डेली लाइव पे देखिए, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किस तरह से अध्यक्षता, प्रेसिडेंसी ट्रांसफ़र की गई G20 की, किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के राष्ट्रपति दोनों बहुत कॉन्फिडेंट दिखे यहाँ पर। और अब इसी के साथ औपचारिक तौर पर G20 का तीसरा सेशन खत्म माना जाएगा और G20 समिट अब समापन की ओर बढ़ने लगा है। 2 दिन का ये G20 समिट, जिसने कई इतिहास रचे, ये समिट इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भारत में G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से अफ्रीकन यूनियन के जो अध्यक्ष आए थे, उन्होंने किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया, बहुत
जोर से गले लगाया। तो ये ऐतिहासिक रहा और पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा एक तरह से कामयाबी की बात रही, पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा इसे एक आयोजन भी मान सकते हैं। और इसने देखा कि किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कुछ एक अड़चनें आने वाली थी, जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिली कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर आम सहमति नहीं थी, लेकिन उसे प्रधानमंत्री ने अपने पर्सनल कनेक्ट से ठीक किया, कूटनीतिक सहारा लिया और उसको भी प्रधानमंत्री ने वो खुशखबरी भी देश को बताई कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर आम सहमति बन गई है। तो बहुत बड़ा आयोजन, उसके मैसेजेस बहुत दूर तक जाएंगे। हालांकि अब द्विपक्षीय वार्ताओं का सिलसिला शुरू होगा। अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं उनके साथ आज जिन जिन देशों का शेड्यूल है उनके साथ बातचीत होगी। अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, एक बहुत ऐतिहासिक समिट के तौर पर इसे याद किया जाएगा जब भी न्यू दिल्ली G20 समिट की बातचीत होगी और उन तमाम बातों को दोहराया जाएगा जो पिछले 2 दिन के दरमियान पूरे देश ने और हमने देखी है। जी बिल्कुल विवेक, आप देखिए इस G20 समिट में शिरकत करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आए। वो आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आधिकारिक आवास पर गए। उसके बाद सेशंस को उन्होंने कल अटेंड किया और जो बाइडेन अब वियतनाम जा चुके हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरीके से G20 समिट को ऑर्गेनाइज किया गया, जिस तरीके से G20 समिट 2023 हुआ, वो एक फिर से साबित करता है कि G20 जो ग्रुप है वो तमाम बड़े मुद्दों पर हल निकालने में सक्षम है, तमाम बड़े मुद्दों को एड्रेस करने में सक्षम है और उनके हल निकालने में सक्षम है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में ये G20 समिट की अध्यक्षता और मेज़बानी भारत को मिली। ऐसे समय में जब कोविड के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत सफ़र कर रही है, अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से नेचुरल कैलामिटीज़ हो रही हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उससे देश इस वक्त त्रस्त हैं। ऐसे में जब भारत ने इस G20 की अध्यक्षता ली और मेज़बानी की जिम्मेदारी ली, तो विदेश मंत्रालय ने भी ये कहा कि बहुत चैलेंजिंग टाइम्स हैं ये, लेकिन यही चैलेंजिंग टाइम्स दिखाते हैं कि कौन है ऐसा देश जो इन चैलेंजिंग टाइम्स को फेस कर सकता है और पूरी दुनिया को और उस दुनिया के बड़े अर्थव्यवस्थाओं को अपने साथ लेकर आगे बढ़ सकता है। और ये अग्रणी भूमिका निभाई है भारत ने। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये कहना कि G20 में वो काबिलियत है कि वो दुनिया के चैलेंजिंग इश्यूज को एड्रेस कर सके, उन्हें सुलझा सके, और इस बार के G20 2023 समिट ने ये साबित कर दिया। ये बताता है कि जो बाइडेन भी ये मानते हैं कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वो हौसला है, वो हिम्मत है और वो सूझबूझ है कि आप कल का समिट देखिए। जब पहले दिन की शुरुआत हुई, सेशन की शुरुआत हुई, तो मोरक्को में जिस तरीके से विनाशकारी भूकंप आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना प्रकट की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि मोरक्को की मदद